नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक तरीके से आप सबको डराने की कोशिश अब हो रही है। जैसे कि ये वीडियो रिक्वेस्ट आई, काफ़ी अच्छे से इन्होंने सवाल पूछा, दोनों चार्ट को अगल बगल लगा दिया और कुछ पूछा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, क्या कुछ ऐसा हो सकता है 2008 और 2022 में बहुत सारी समानताएं हैं चार्ट पर। वीकेंड भी है, इन्होंने ये लिखा, तो बिल्कुल आपको कुछ तो समझाना था, तो इसलिए मैं हाजिर हूँ। LIC IPO की बात करेंगे, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम का हालचाल क्या है पहले वो जान लेते हैं। IPO स्टेटस आ गया, आप जाकर के चेक कर सकते हो उनके रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल ही गया होगा, बहुत पहले आई गया है स्टेटस। ठीक है, हम मार्केट की बात करेंगे, उससे पहले LIC के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। देखो दोस्त, वो जो है ना प्रीमियम, वो अभी डिस्काउंट पे है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिटेल को 45 और 60 का डिस्काउंट मिल चुका है। किसको? पॉलिसी होल्डर्स को। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 25-30 रुपये माइनस में है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि 949 रुपये से आपको लगभग 30 रुपये नीचे लिस्टिंग होती हुई दिखाई दे सकती है। 30 रुपये का मतलब 915-920 के आसपास आपकी लिस्टिंग हो सकती है। और याद ये भी रखिए आप कि ये जो डेटा है ये ग्रे मार्केट से उठाया गया है, बहुत डायनेमिकली ये चेंज होगा। आपको उस पर उतना विश्वास नहीं कर लेना है जितना रियल मार्केट में आप विश्वास करते हो। ठीक है, अब दूसरे एंगल से सोचिए, मार्केट की कंडीशन भी थोड़ी सी दुरुस्त दिखाई दे रही है। सही सपोर्ट पे मार्केट अवेलेबल है। ग्लोबल मार्केट से भी हमारे लिए अच्छे संकेत हैं। उम्मीद यही है कि अगला हफ्ता हमारे लिए अच्छा जाए, और अगर ऐसा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली LIC का IPO डिस्काउंट पे हो सकता है, ना लिस्ट हो, भले ही अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम डिस्काउंट पे लिस्टिंग की बात कर रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं ये वाला चार्ट। यहाँ पर ये भाई साहब कहना क्या चाहते थे, और क्योंकि ये भाई साहब ने बहुत अच्छे से चार्ट लगा करके भेजा था सवाल, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो सवाल है ना, कई लोगों की तरफ से आया है और वहाँ से मैं कुछ डिकोड कर रहा हूँ। क्या डिकोड कर रहा हूँ वो आपको अभी नहीं बताऊँगा, बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी को देखो ना, कोई भी हो वो बंदा, उसकी कही हुई बातों को जब भी आप समझने की कोशिश करो, तो पास्ट डेटा से वो जो भी रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, कराने की कोशिश कर रहा है, उसको हमेशा ये मान करके मत बैठ जाया कीजिए कि यही चीज़ फ्यूचर में भी रेप्लिकेट होगी। और जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो वो कभी भगवान नहीं हो सकता, कभी इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हो सकता कि वो मार्केट की सारी कंडीशन को समझ गया है और वो कुछ भी बता सकता है। कोई भी हो, A to Z मैं बात कर रहा हूँ। बस कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको नोट करके रखे रहना चाहिए। पहले मैं आपको लेकर के वो चार्ट दिखाना चाहता हूँ, लेकर चलूँगा 2008 में। 2022 से उसका कंपैरिजन क्यों हो रहा है। 2020 की एक गिरावट आई, उसके बाद एक बड़ी सी तेज़ी आई, उसके बाद हम एक मोड़ पे खड़े हैं। थोड़ा सा हम चलते हैं 2008 में और आपको दिखाना चाहेंगे वो भाई साहब ने क्या भेजा था, और ये कई लोगों ने भेजा चार्ट, तो वहाँ से मैंने क्या डिकोड किया आप समझ गए होगे अब। ठीक है, समझ गए ना। तो एक बड़ी सी तेज़ी आई थी इस गिरावट के बाद, आप यहाँ से देख सकते हो 2007 में पूरा। उसके बाद 2008 का एक क्रैश आपके सामने हाजिर था। तो इसी क्रैश की एक्सपेक्टेशन बहुत सारे लोग बाज़ार में लगा करके बैठे हैं, इसीलिए ऐसा कंटेंट अब क्रिएट किया जा रहा है। और देखो यार, जब भी कोई क्रैश आता है, नो डाउट वहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा भी डूबता है, हमारा आपका भी पैसा डूबता है। तो वहाँ पर मार्केट में जो अफरा तफरी का माहौल होता है ना, कोई ये कह दे कि मैं उससे खुद को हमेशा बचा करके रखूँगा, तो ये कभी पॉसिबल है नहीं। हाँ, जो सेफ्टी मेजर्स है ना, वो आपके पास होने चाहिए। अब सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, मैं केवल उस पर डिस्कशन करूँगा। आप खुद को कैसे बचा सकते हो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्रैश अब आएगा ही नहीं बाज़ार में। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ बाज़ार यहीं से भाग जाएगी। बस मैं आपको सेफ्टी मेजर्स बता रहा हूँ। पहले आप यहाँ से यहाँ तक की गिरावट को अगर कैलकुलेट करना चाहोगे, ऊपर से नीचे तक आप जोड़ करके देख लो, अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास की गिरावट है। मैं अप्रॉक्सीमेट डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 6200 से आपको 2800 तक की गिरावट देखने को मिली, अप्रॉक्सीमेटली 60%। मैक्सिमम आप 70 मान लो। अगर लोअर लेवल्स पे देखना चाहो कि आप टॉप पे तो खरीदोगे नहीं, ठीक है, तो 50% मान लो ये गिरावट। ठीक है, 50-60%। चलो, 2022 की गिरावट आपको पता है कितनी थी? पता है, 50% से थोड़ी सी कम थी, लेट से कि 40% थी। ठीक है, दोनों का एवरेज आपको 50% का मिल गया। कि एवरेज के सिनारियो में, या फिर एक जब कोई क्रैश आता है मार्केट में, वो 50% का होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब चलते हैं एकदम लेटेस्ट चार्ट पर। यहाँ पर आ गए हम। ठीक, हम आ गए हैं एकदम लेटेस्ट चार्ट पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं आपसे क्या बात बोल रहा हूँ। बॉटम कहाँ बनेगा बाज़ार का, ये कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं। हम 15% के आसपास गिर चुके हैं। एवरेज केस में हम कितना गिरेंगे? 50%। यानी कि 35% का अगर हम अभी रूम दे दें कि 35% बाज़ार और गिर जाएगी, तो लगभग वो हमारा वर्स्ट केस सिनारियो है। ठीक है, वर्स्ट केस सिनारियो समझ रहे हो ना। उससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता कि हम 35% और गिर जाएं। हाँ, होने को तो हम 50 भी गिर सकते हैं, 60, 70, 80, 90 भी गिर सकते हैं,
लेकिन पास्ट डेटा से जो लोग आपको ये देख करके डरा रहे हैं, दिखा करके डरा रहे हैं बड़ा वाला क्रैश आ जाएगा, उनसे बता दो 15 हम गिर चुके हैं, 35 और गिर जाएंगे। एवरेज तो यही है, पास्ट डेटा ही ये सजेशन दे रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से बाजार 35% और गिर जाती है। ठीक है, 15% बाजार गिरी है, कुछ लोगों का पोर्टफोलियो 8-10% गिरा होगा, कुछ का 10-12% गिरा होगा, और सिर्फ उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो पिछले 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में खरीदे हैं। हाँ, जो यहाँ पर ख़रीदा है, जो यहाँ पर ख़रीदा है, जो बॉटम पे ख़रीदा है, वो अभी भी बहुत बड़े प्रॉफिट में बैठा है, और उनकी मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एकदम जो लेटेस्ट आए हैं मार्केट में लोग, उनसे बात कर रहा हूँ, और उनके पोर्टफोलियो पे 8, 10, 15 मैक्सिमम आपका 20% का आसपास का लॉस होगा अगर आप पिछले 6 महीने में कोई पोर्टफोलियो बनाए हो या मार्केट में पार्टिसिपेट करने आए हो तो। एक बात याद रखना, मैं एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, जो गलतियाँ मैंने की है वो भी मैं आपके साथ रखूँगा। ठीक है, तो मैंने किससे बात की? एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने वाले बंदे से। ठीक है, तो आप मान लेते हैं कि आप 20% के लॉस में हो, मार्केट 15 गिरी है, आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखा है, 5% नीचे है वो मार्केट से भी, आपका पोर्टफोलियो 20% नीचे है। ठीक, मान लिए 35 और गिरेगा, 50-55 गिर जाएगा वो। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं गिरेगा। हाँ, 50% गिर गया, ठीक, कोई बात नहीं, हमारा पोर्टफोलियो 50% गिर गया। अब क्रैश आता है, उसके बाद भी कुछ होता है मार्केट में कि बस क्रैश आ गया, कहानी खत्म, मार्केट जीरो। ठीक है, यहाँ से क्रैश आया, बाजार 2008 में कहाँ खड़ी थी आपको पता है, 6200। क्रैश आया, 3000 के भी नीचे गई, लेकिन 3000 से मार्केट अगले 10 साल में यानी कि 2018 में 3000 वाली बाजार कितना गुना हो गई? 3 गुना हो गई। यानी कि आपको 300% का, 3 गुना से भी ज़्यादा हुआ, 300% का मार्केट ने आपको रिटर्न दिया। ठीक है, आपको अपना पैसा रिकवर करने के लिए 100% का रिटर्न चाहिए था। कैसे, समझा देता हूँ। आपके पास आपके पोर्टफोलियो में, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ, 100 रुपये के स्टॉक्स आपने खरीदे, लेट से कि 1000 रुपये के स्टॉक्स आपने खरीदे, वो गिर करके 500 ही बचे। ठीक है, 50% गिरावट आ गई, और यहाँ से आपको 100% का रिटर्न चाहिए होता है इस पैसे को वापस पाने के लिए। यानी कि आपको 1000 जब वापस पाना है तो आपको यहाँ से 100% का रिटर्न चाहिए, क्योंकि 500 में 500 ऐड करने, 500 का 500 100% होता है। आपको रिटर्न कितना मिला अगले 10 साल में? 300% का। ठीक है, ये यहाँ से हो गया। इसके बाद 1000 का 2000 हुआ, 2000 का 4000 हुआ। ठीक है, एक टर्म ये जोड़ सकते हो, या अगर आपके साथ ये वाला केस सिनारियो नहीं बना तो आप यहाँ से 100% का रिटर्न हो गया, उसके बाद भी आपको 200% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिला है। ठीक है, वहाँ से पैसा आपका डबल हुआ है। और उस केस सिनारियो में आप एफडी के रेट्स जा करके देख लो, रियल इस्टेट का प्राइस जिस तरीके से बढ़ा है, कुछ इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए तो आप उन सबसे बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाए हो। और ये केस सिनारियो मैं तब जोड़ रहा हूँ जब आपने उस क्रैश में पूरा का पूरा पार्टिसिपेट किया है। आपने मार्केट में जैसे ही कदम रखा, मार्केट गिरने लगी, मार्केट क्रैश करने लगी। ठीक है, समझ गए आप? तो अब यहाँ से आप पॉजिटिविटी अगर निकालना चाहो निकाल लेना। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि इस वक्त मार्केट में नेगेटिविटी नहीं है, मैं उस नेगेटिविटी में से आपको पॉजिटिविटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा ये बात आपसे कहता रहता हूँ कि आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, ये आप डिफ़ाइन कर लो। मैं फिर से बात यही बोलूँगा, जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये केस सिनारियो उन्हीं के लिए है। 2020 की जो गिरावट आई थी, उसके बाद मार्केट यहाँ से अगर देखोगे ना तो भी बहुत अच्छे समय पे आकर के खड़ी है। हाँ, अब मार्केट गिर कितना सकती है वो मेरे हिसाब से अलग अलग लेवल हैं। 15750 ये मैंने बहुत पहले प्रेडिक्शन किया था, आई होप आपने उसकी वीडियो देखी हो। मैंने उस वीडियो में ये भी लिखा था कि चैलेंज है कि मार्केट 15750 तक गिरेगी। वहाँ तक बाजार आ गई, मेरी उम्मीद पूरी हो गई। मुझे अब और गिरावट मार्केट से नहीं चाहिए। मुझे बहुत सारे स्टॉक्स, जैसे कहते हैं ना, मुंह में पानी आ रहा है, उस वाले रेट पे मिल रहे हैं और मैं उनको खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, एक रूल से मैं नहीं भटकता हूँ, 20, 30, 50, उससे मैं नहीं भटकूंगा। कुछ भी हो जाए मैं उसी रूल पे कायम रहूँगा। वो रूल ये कहता है एक बार में ही बाज़ार में आप पैसे मत डालो। उस रूल की अधिक जानकारी आप वीडियोस के माध्यम से ले सकते हो। मैंने आपको वीडियो दी हुई है, स्मार्ट SIP वाली वीडियो ऐसे ही माहौल के लिए मैंने क्रिएट की थी कि आप वहाँ से कुछ डिकोड कर सको और चीज़ों को समझो। ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हो गया, लेकिन मैंने आपको जो समझाया है वहाँ से आप फर्जी का मोटिवेशन मत ले लेना। मैंने सिर्फ आपको वर्स्ट के सिनारियो के लिए तैयार किया है कि बुरे से बुरी कंडीशन में भी आपके लिए जो सूरज की रोशनी है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो उस रोशनी के थ्रू आप सूरज तक पहुंच सकते हो। बस ध्यान इसी बात का रखना, रोशनी का साथ अगर चाहिए तो सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे किस केस में बढ़ना है कि ट्रेडर और इन्वेस्टर ही ये डिफ़ाइन कैसे करें। तो देखो यार, मैं अपनी एक गलती आपको बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, जिनको देखना है बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं क्या करता था, मैंने कुछ बातें सीखी। ठीक है, जब मैं ट्रेडिंग नहीं करता था, मतलब इसको आप स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हो। मैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए स्टॉक्स खरीदता था और काफ़ी मज़ेदार चल रहा था मेरा।
सिनारियो। 3 से 5 स्टॉक्स में मैं ट्रेड किया करता था। एक अमाउंट जो मैंने कलेक्ट किया था, ठीक है, कमाई कर करके उसको मैंने डालना चालू किया और काफ़ी अच्छा मैंने रिटर्न जनरेट किया, स्टॉक सिलेक्शन किया, सब कुछ किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मैंने प्रॉफिट कमाया, लगभग 37-38% प्रॉफिट मैंने कमाया था। एक छोटे टाइम फ्रेम में 4 से 5 महीने मैंने लगाए थे अलग अलग स्टॉक्स में। कितना पैसा कमा लिया मैंने, 37-38%। अगर एवरेज केस देखोगे आप 7 से 8% महीने का मैंने कमाया था, ठीक। अब लालच ऐसी बढ़ी कि कई सारे स्टॉक्स थे जो 12-12, 14-14% भाग जाते थे और मैं अलग अलग स्टॉक्स में पैसा डाला रहता था, ठीक। अलग अलग स्टॉक्स में पैसा डाला रहता था, तो कोई 2 ही 4% चला, कोई माइनस भी चला गया तो उसमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ता था। गलती यही थी कि मैं लॉस नहीं बुक करता था और क्योंकि मार्केट अच्छी थी इसलिए उसकी मेहरबानी थी कि ये मुझको मिल जाए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि कहाँ से मुझे एक बात हिट हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने ये जो 3-5 स्टॉक्स लेता था 1-2 पे आया, 2 मैं लेना चालू किया, 2, और फिर जब दोनों अच्छे 1-2 बार चल गए मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक में पैसा डाला। और दोस्त क्या ही कहें कि किस्मत पनौती नहीं कह सकते, क्योंकि एक बार यहाँ पर हमको 6% के आसपास का रिटर्न मिल गया। उसके बाद भाई साहब 2 लोअर सर्किट मैंने देखा था एक दिन के अंदर। मिड कैप, निफ्टी मिड कैप का स्टॉक था, एक दिन के अंदर 2 लोअर सर्किट, यानी कि 10% प्लस 5%। वहाँ ना मतलब क्या ही कहें, कमाई आधी लगभग हो गई थी, 15% लॉस, बड़ा लॉस होता है एक ही दिन में। उसके बाद मैंने उस स्टॉक की रिकवरी, उस दिन ही वो शायद 12-13% नीचे क्लोज हुआ था, उस स्टॉक को रिकवर करने में 7-8 महीने लगे थे और मैंने कसम खाई थी मैं इसको प्रॉफिट में ही निकालूंगा। अच्छा नाम था, मैंने पीछे उसका डिस्कशन भी किया है, कभी मिलेगा वो स्टॉक, रडार पे आएगा तो मैं बताऊंगा ज़रूर कि यही वो स्टॉक था जिसने मेरी आंखें खोली थी। वो लॉस देकर ही आंखें खोला था। वहाँ पर मुझे एक बात समझ में आई थी कि ट्रेड करो या इन्वेस्टिंग करो, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करो। इंट्राडे में एक ही ट्रेड में सारा पैसा मत डालो, स्विंग ट्रेड में एक ही ट्रेड में सारा पैसा मत डालो, और इन्वेस्टिंग में आप एक ही ट्रेड में सारा पैसा नहीं ही डाल सकते। हाँ, कुछ लोगों का जो पोर्टफोलियो होता है बहुत ही फोकस्ड होता है, तो आप 5 से 7 स्टॉक्स रखो, ठीक है। अच्छा रखना चाहते हो 12-15 रखो, मेरे हिसाब से तो 25-30 रखने चाहिए। निफ्टी खुद 50 स्टॉक्स रखता है तो आप 25 से 30 रख सकते हो, अगर पोर्टफोलियो आपका 2-4-5 लाख का है तो भी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि मार्केट जो है कहाँ कहाँ तक गिर सकती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मार्केट 14,700 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट पाएगी। अगर इनकेस इस लेवल को तोड़ती है तो 1,000 पॉइंट का और आप रूम दे दीजिए उसके हिसाब से। दूसरे तरीके से आपको समझा देता हूँ, ये जो मार्केट चल रही है ना, यहाँ से आप ऐसे इसको कनेक्ट करते हुए अगर जाओगे तो भी आपको वही लेवल मिलेगा 14,500 से 14,700 तक। तो एक जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से लोग इसको ड्रॉ करेंगे, 14,200 से 14,500 के बीच में मिलेगा। यानी कि 1,1200-1,400 पॉइंट का अगर आप रूम दे दोगे बाजार में, अगले 8 से 10% की जो गिरावट होगी वो काफ़ी बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन करके आएगी। टेक्निकल लेवल्स पे अभी भी हम सही जगह पे खड़े हैं। बाज़ार यहीं से रिवर्स करेगी, 14,200 से रिवर्स करेगी, कहाँ से करेगी वो हम में से कोई नहीं जानता। वर्स्ट के सिनारियो मैंने आपको समझा दिया, मेरे साथ क्या हुआ था, वहाँ से मैंने क्या कुछ सीखा वो आप समझ लीजिए। और अगर आप इस बाज़ार में तकलीफ़ में हो तो याद रखना आप ही के जैसे बहुत सारे लोग तकलीफ़ में हैं, क्योंकि बाज़ार हमको बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है पैसा कमाने की अपनी आज़ादी के हिसाब से। इसीलिए ये जो तकलीफ़ है वो है बाज़ार में। और याद रखना, अगर बाज़ार में ये तकलीफ़ नहीं रहेगी तो हर कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आकर के बाज़ार से पैसा कमा करके चला जाएगा और फिर बाज़ार अपना जो चार्म है, रियल चार्म जिसको कहते हैं, वो खो देगी। मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि मेहनत करने वाले बंदे को ज़रूर सफलता मिले, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो रियलिटी की दुनिया हो। और मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ दोस्त, कि बाज़ार जो है ना मेहनत करने वालों को पहचानती है। और याद रखना कि आप ये मत सोचना कि मैंने 1 महीने मेहनत कर ली अब मैं ज़िंदगी भर कमाऊंगा। बाज़ार आपसे रोज़ मेहनत डिमांड करती है, रोज़ मेहनत डिमांड करती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप जो है अगर खाओगे नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे। एक दिन में अगर आप सोचो कि 10 दिन का खा लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, स्टॉक मार्केट के केस में ये है कि अगर आप पिछड़ गए हो तो थोड़ा सा क्रैश कोर्स करके आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन रियलिटी यही है कि भाई साहब, अगर आपको सस्टेन करना है कम से कम स्विंग ट्रेड या इंट्राडे में, इन्वेस्टिंग में तो आप एक बार चीज़ों को सीख गए, उसी सेट मॉडल पे आप इन्वेस्टिंग करना चालू कर सकते हो और फिर आपको आगे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में आपको रेगुलर समय देना ही पड़ेगा। ट्रेडर हो तो डिफ़ाइन कर लो आपको ओवरनाइट पोजीशन अगर रखना है तो हेज करके रखना है या नहीं। इन्वेस्टर हो तो एक गिरावट का वर्स्ट केस सिनेरियो समझ करके
सही समय पे पैसा डालने की कोशिश किया करो। स्मार्ट SIP वाली वीडियो 20-30-50 का रूल आप ही के लिए बनाया गया है, उसका सदुपयोग करते रहिए। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो डराएंगे, धमकाएंगे, बोलेंगे भाग जाओ, लॉस हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, क्रैश हो जाएगी बाज़ार, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और फिर आपको ये कहना है कि मेरा स्टॉक अगर पैसा कमाएगा दोस्त तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा दोस्त। फिर से क्या कहोगे? मेरा स्टॉक अगर पैसा कमाएगा दोस्त तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा दोस्त, तो मुझे मत डराओ दोस्त। ठीक है, दोस्ती वाले माहौल में ही आप उससे ये बातें कह सकते हो। और अंत में एक बात तो आपको उससे बोलनी है कि हम कम कमाते हैं, गम नहीं कमाते हैं। नमस्कार।